प्रधानमंत्री ने देश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। संक्रमण के फैलाव पर रोक लगाने की जरूरत पर बल दिया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 के चौथे चक्र को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किया गया शामिल। और देश के पहले ई लोक अदालत का आज राज्य में किया गया आयोजन। राजीनामा के जरिए सुलझाए गए मामले। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने देश के विभिन्न भागों की स्थिति और विभिन्न राज्यों की तैयारियों का जायजा लिया। श्री मोदी ने सार्वजनिक स्थलों पर व्यक्तिगत सुरक्षा और सामाजिक अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने और इसके संक्रमण का फैलाव रोकने के प्रयास निरंतर किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने ये बात दोहराई कि इस बारे में कोई लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने दिल्ली में महामारी की स्थिति पर नियंत्रण करने में केंद्र, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरणों के प्रयासों की सराहना की। श्री मोदी ने निर्देश दिया कि अन्य राज्य सरकारों को भी समूचे एनसीआर क्षेत्र में कोरोना संक्रमण का प्रकोप कम करने के लिए किए गए उपायों को अपनाना चाहिए। भारत में कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु दर गिरकर 2.72% हो गई है। विश्व के कई अन्य देशों में मृत्यु दर की तुलना में ये बहुत कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड-19 से बचाव के उपायों के प्रबंधन का उद्देश्य मृत्यु दर में कमी रखना है। मंत्रालय ने बताया कि कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर में भी सुधार हुआ है और ये 62.42% हो गई है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की चिकित्सा देखभाल की गुणवत्ता में सुधार पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की सड़कों में इन दिनों यमराज और चित्रगुप्त की वेशभूषा धारण किए हुए लोक कलाकार घूम रहे हैं, जो लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जागरूक कर रहे हैं। आप अपनी जान तो गंवाएंगे, साथ में अपने परिवार की जान भी। आप नहीं लगाए प्रभु, भी दे देना। कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है प्रभु। और ये रायपुर स्मार्ट सिटी के महाप्रबंधक आशीष मिश्रा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि रायपुर नगर निगम, स्मार्ट सिटी और यातायात पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से लोक कलाकारों के माध्यम से लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने अभियान चलाया जा रहा है। हम लगातार आईसी एक्टिविटी कर रहे हैं। आज इसके तहत रायपुर स्मार्ट सिटी, रायपुर नगर निगम और रायपुर ट्रैफिक पुलिस मिलकर लोक कलाकारों को इस इवेंट में लेकर आई है और उसके तहत हमने यमराज और चित्रगुप्त ये दो कैरेक्टर्स लेके आए हैं और वो ये बता रहे हैं कि यदि आप घर से बाहर बिना मास्क के निकलते हैं, हाथों को बिना सैनिटाइज कर निकलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करते हैं, तो किस तरीके से आप अपने परिवार को और स्वयं को मुश्किल में डालते हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सहित देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न उपाय कर रही हैं। दूसरी ओर कई सामाजिक संगठन भी इस दिशा में काम कर रहे हैं और लोक कलाकारों के जरिए कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जनता को जागरूक भी कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि देश में लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद देश की अर्थव्यवस्था फिर से सामान्य हो रही है। वे आज 7वें एसबीआई बैंकिंग और आर्थिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण पिछले 100 वर्ष में स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा संकट है, जिससे उत्पादन और काम और धंधे प्रभावित हुए हैं। लेकिन लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत मिले हैं। To protect our financial system and support the real economy in the current crisis. While the eventual success of our policy responses will be known only after some time, they appear to have worked so far, and that gives us a lot of satisfaction, and that inspires us also to take further measures. कैमरे से दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वेक्षण होने के कारण अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 के चौथे चक्र को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस उपलब्धि को महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि ये आत्मनिर्भर भारत का शानदार उदाहरण है, जिसे संकल्प से सिद्धि के जरिए प्राप्त किया गया है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बाघों की संख्या दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित समय से पहले हासिल कर लिया है। Environment and also ensure growth, and we have laid the largest camera traps. No country has done so much exhaustive survey and counting and camera traps used for this purpose. The set time we could complete the target 4 years before the target. Because yes, we have good ecology, there are good forests, there is good prey base, there is enough water and fodder, and now we are further augmenting water and fodder in many jungle areas through the Campa funds. श्री जावड़ेकर ने बताया कि ताजा गणना के अनुसार देश में इस समय 2,967 बाघ होने का अनुमान है। इस तरह दुनिया में बाघों की कुल आबादी का 75% भारत में है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन ने आज देश के पहले ई-लोक अदालत का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के इस कठिन दौर में न्यायालय में लंबित मामले कम करने और पक्षकारों को राहत पहुंचाने के लिए ई-लोक अदालत एक नोबेल विचार है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान हाईकोर्ट में 5,000 से अधिक मामले फाइल किए गए, वहीं करीब 4,000 मामलों का निराकरण भी किया गया। इधर राज्य के सभी जिला न्यायालयों में आज ई-लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लंबित मामलों की सुनवाई की गई। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने बताया कि बिलासपुर में उच्च न्यायालय और राज्य के विभिन्न जिला न्यायालयों की 200 से अधिक पीठों में 3,000 से अधिक मामलों पर सुनवाई की गई। वहीं राजधानी रायपुर में 24 खंडपीठ बनाई गई है, जिसमें करीब 900 प्रकरणों पर सुनवाई हुई। उधर बिलासपुर जिला न्यायालय में 9 खंडपीठ के जरिए 500 से अधिक मामले सुने गए। इधर दुर्ग जिला न्यायालय में 14 खंडपीठों का गठन किया गया और 300 से अधिक प्रकरणों को ई-लोक अदालत में रखा गया। इस संबंध में दुर्ग जिला न्यायालय के कार्यवाहक जिला और सत्र न्यायाधीश रामजीवन देवांगन ने बताया कि ई-लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि यदि ये प्रयोग सफल होता है तो इसे आगे भी जारी रखा जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय का उद्देश्य यह है कि कोरोना के इस दौर में सारी संस्थाएं, सभी का काम प्रायः बंद है, तो उसमें कोर्ट से भी जुड़े हुए जो पक्षकार हैं और जो अन्य लोग हैं, अधिवक्ता हैं, वो उनको भी आर्थिक कठिनाइयों से जूझना पड़ रहा है। और इस दौर में एक वर्चुअल लोक अदालत के माध्यम से हम केसेस का